नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है। ऑप्शन दिया हुआ है सामाजिक व्यवस्था की मांगों के अनुपालन, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण, सामाजिक सुरक्षा एवं स्वीकार्यता की उपलब्धि प्राप्ति, सामाजिक वृत्ति का विकास। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण। अगला प्रश्न है, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास का निम्नलिखित परिणाम है। ऑप्शन दिया हुआ है व्याकरण का प्रशिक्षण, अनुकरण एवं पुनर्बलन, जन्मजात योग्यता, परिपक्वन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुकरण एवं पुनर्बलन। अगला प्रश्न है, अच्छा अधिगम निर्भर करता है। ऑप्शन दिया है शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, अच्छी शिक्षण विधियों पर, सहायक सामग्री, शिक्षक सहायक सामग्रियों के नियोजित उपयोग पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों की सक्रिय रुचि पर। अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है आनुवंशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों को विकास करने का अवसर मिलेगा। ऑप्शन दिया हुआ है स्थूल गत्यात्मक कौशल, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है। ऑप्शन है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास, किशोरावस्था में सामयिक विकास, किशोरावस्था में बौद्धिक विकास। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास। सातवां प्रश्न है, पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है। ऑप्शन है शिक्षा का उद्देश्य, सामाजिक आवश्यकता, उपरोक्त ए व बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त ए और बी। अगला प्रश्न है, अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है। ऑप्शन दिया हुआ है मूल प्रवृत्तिक व्यवहार, अनुबंधित अनुक्रिया, अंतः प्रज्ञात्मक व्यवहार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण अधिगम अंतःक्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नांकित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है। ऑप्शन है क्रिया आधारित प्रस्तुति, कक्षा में अनुकरणात्मक कार्य, विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण, दत्तवाचन एवं लेखन।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण। दसवां प्रश्न है, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल कर लेता है कहलाता है समायोजन, आत्मसात्करण, व्यवस्थापन, संतुलनीकरण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आत्मसातीकरण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्कैफोल्डिंग से तात्पर्य है वह कार्य जो बालक स्वयं आसानी से कर पाता है, मित्रों की मदद से कर पाता है, शिक्षकों की मदद से कर पाता है, स्वयं करने में असमर्थ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षकों की मदद से कर पाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वे बेहतर जुड़ते और सीखते हैं। लेव वाइगोस्की ने उपरोक्त कथन में बच्चों के विकास के किस क्षेत्र को इंगित किया है? ऑप्शन है स्कीमा, संभावित विकास का क्षेत्र, वास्तविक विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है समझ, कल्पना, तर्क, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है न कि मनोवैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, शरीर विज्ञान संबंधी, बी एवं सी दोनों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एवं सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कथन के समूह से आप पूर्ण सहमत हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, पहला, एक कक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल हैं, सभी के अधिगम अनुभवों को बढ़ाना, बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, विकास व वृद्धि एक समान दर से आगे बढ़ता है, अनुबंधन का सिद्धांत समस्या के अचानक समाधान की वकालत करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कथन ए और दो। कथन 1 और 2। अगला प्रश्न है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति क्या है? ऑप्शन है ए, जन्म से विकार युक्त ऊतक, बी है शरीर के किसी अंग के भाग का न होना या उसकी कार्य क्षमता का कम होना, परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने में होने वाली समस्या, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म से विकार युक्त ऊतक। सत्रहवां प्रश्न है, एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित हो? ऑप्शन है आगमनात्मक, प्रयोगमूलक, ऑप्शन ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन डी उनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं ले सकते। बच्चे की मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य की है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र 14 से बढ़कर 18 वर्ष की गई है। डी है, बच्चे अपने उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं ले सकते। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का विकास सर्वाधिक विकास होता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है इंद्रजनिक कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति समूह, समाज और राष्ट्र से बृहत्तर हितों में अपने हित का त्याग सकता है? ऑप्शन है ए, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, स्व केंद्रित समाज केंद्रित अभिमुखता, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्व केंद्रित समाज केंद्रित अभिमुखता। अगला प्रश्न है, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम अपेक्षित व्यवहार तक ले जाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोग्रामिंग मॉडल। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। ऑप्शन है व्यक्तिगत विकास, अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अभियोग्यता का विकास। अगला प्रश्न है, रूपा की आंखों की कार्निया सूख गई और उसे दिखाई देना बंद हो गया। आप रूपा को किस समूह के अंतर्गत रख कर कार्य करेंगे? ऑप्शन है अपंगता, क्षति, अक्षमता, सामान्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अपंगता। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कक्षा में सहयोग की भावना बढ़े, उन्हें सहानुभूति का भाव मिले, जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सकें, उन्हें शिक्षित कर सकें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सकें। 27वां प्रश्न है, बच्चों में सामाजिक भावनात्मक संबंध
बनाने की कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचाने? ऑप्शन है भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उनके व्यवहार का अवलोकन कर, अनुमान लगाकर, मापन कर, पालकों से पूछकर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन कर। 28वां प्रश्न है, बाल्य विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रकृति क्या है? ऑप्शन है अचेतन प्रक्रिया, कभी कभी होने वाली प्रक्रिया, अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनके दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों न हो। वह विद्यार्थियों के किस पक्ष पर ध्यान दे रहा है? ऑप्शन है ए संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, संवेगात्मक विकास।